हेलो एवरीवन, आई एम राधिका गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KMSRI इन लर्निंग एकेडमी। अभी ऑलमोस्ट 12th वाले जो हैं उनके कुछ लोगों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और कुछ स्टेट्स के बाकी हैं, वो भी हो जाएंगे। तो आफ्टर 12th बहुत सारे लोगों के तो एम क्लियर होते हैं कि मुझे IIT क्रैक करना है, मुझे नीट क्रैक करना है, मुझे MBBS डॉक्टर बनना है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो ये कन्फ्यूज़न में होते हैं कि अब मैं आगे क्या करूँ। तो ऐसे लोग जो कन्फ्यूज़न में बैठे हुए हैं कि अब आगे क्या करना है, उसके लिए मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। इसमें से कोई भी कोर्स आप लोग सिलेक्ट करके डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, इसमें हमारा करियर ग्रोथ करेगा, इसमें हम इम्प्रूव कर पाएंगे अपने आप को। तो चारों फील्ड, मतलब अभी सिर्फ 4 फील्ड, आर्ट, कॉमर्स, इंजीनियरिंग और मेडिकल, ये 4 फील्ड के बारे में मैं आप लोगों को जितना मुझे पता है उस हिसाब की जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ कॉमर्स से। ठीक है, देखो कॉमर्स कॉमर्स में कितने कोर्सेस है? CA, CS, CMA, सारे के सारे ग्रेजुएशन है। BCom, BBA, MBA, BCom LLB से एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस जो होता है वो फाइनेंशियल रिस्क और इंश्योरेंस, ये सब चीज़ों का जो आप लोग देखे होंगे बताते हैं, वो रहता है एक्चुरियल साइंस का। वही एक्चुअली से रिलेटेड हो गया। BCom, LLB तो पता ही होगा, लॉ की पढ़ाई है, वो BCom वाले BCom कर सकते हैं LLB से BCom। या तो BCom प्लेन BCom भी होता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। BBA है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद MBA कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। CA चार्टर्ड अकाउंट, CS हो गया अपना ये कंपनी सेक्रेटरी का। ओके, CMA दैट इज सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो ये सारे कोर्सेज हो गए कॉमर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सभी कोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं, हाईली पेडेबल कोर्स है, हाईली पेडेड कोर्स है बोल सकते हैं। CA, CS और CMA इन सब में का फीस ज़्यादा होती है, इसलिए मोस्ट ऑफ लोग BCom करना प्रेफर करते हैं, BCom या BBA। इतनी जो फील्ड है, इन सब, ये सभी ग्रेजुएशन फील्ड है और इन सब में बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी मिलता है कंपनियों में। ठीक है, और LLB तो एक अलग ही इम्पॉर्टेंट उसका रोल हो जाता है BCom से अगर LLB करेगा। BBA, MBA, कोई भी कंपनी में MBA BBA करके आप जाएंगे तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड हो गया अपना बायोलॉजी। बायोलॉजी से नीट बताया मैंने, MBBS के लिए जो लोग ट्राई करते हैं। MBBS है क्या? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये है MBBS। ठीक है, BDS हो गया, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। BHMS हो गया, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, और हो गया BPT, मतलब बैचलर इन फिजियोथेरेपी। और क्या है अपना B Pharmacy। B Pharmacy से तो सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे। B Pharma, D Pharma बहुत लोग सुनते हैं। D Pharma से जो लोग D Pharma करते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी। और B Pharmacy दैट इज़ बैचलर इन फार्मेसी। तो D Pharma B Pharma करके आपको इतना बेसिक नॉलेज हो जाता है मेडिसिन के बारे में कि बहुत सारे लोग D Pharma करके अपना खुद का ये खोल लेते हैं, क्या बोलते हैं, मेडिकल शॉप, है ना। या आप B Pharmacy करके खुद का एक छोटा क्लिनिक खोल सकते हैं, बिकॉज इसमें बेसिक से आप लोगों को पूरा नॉलेज हो जाता है। तो आप इससे मतलब बहुत बहुत ही जॉब अपॉर्चुनिटी है इन बायोलॉजी इन फील्ड में। ठीक है, दूसरा हो गया, आगे हो गया BAMS, पता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, और क्या है अपना BAMS, ये भी यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी का है बैचलर। नर्सिंग का पता है, इन सब के सब में सबके एक ये होती है, मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर अलग होती है। सब में एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, एग्ज़ाम के बाद सिलेक्शन होता है। ठीक है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट में सबसे आपको बेसिक एग्जांपल देती हूँ समझने के लिए। जिसने CID देखा होगा, CID या क्राइम पेट्रोल, ऐसी कुछ चीज़ें देखी होगी, तो उसमें ये चीज़ें देखी होंगी, कभी भी किसी चीज़ का सैंपल मिलता है उसको फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेजा जाता है। यही है फॉरेंसिक एक्सपर्ट, वही फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनते हैं और वही लोग सर्च करते हैं, किसी का फिंगरप्रिंट मैच करना, किसी का हेयर DNA, ये सब चीज़ें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ही काम होता है। ठीक है,
आगे की फील्ड में देखते हैं कौन सा, आर्ट आ गया। आर्ट में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती हैं आपके पास आगे के लिए, जैसे बीए बैचलर इन आर्ट, बीसीए हो गया अपना, बीएचएम हो गया, बीजेएमसी हो गया, और क्या है बीएफए, डिप्लोमा कोर्सेज भी बहुत सारे होते हैं। तो बीसीए का ये है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीएचएम हो गया बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। बीजीएमसी हो गया बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये होता है जर्नलिस्ट जो बनते हैं मीडियाज़ वगैरह, ये होता है अपना बीजीएमएस में। ठीक, और क्या है बीएफए फाइन आर्ट, बैचलर इन फाइन आर्ट। अब बचे अपने डिप्लोमा कोर्सेज में होते हैं फाइन आर्ट होता है, फॉरेन लैंग्वेजेस का भी डिप्लोमा होता है, डिजिटल मार्केटिंग का होता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म का होता है। ये सब बेसिक डिप्लोमा होते हैं, 1-2 साल के डिप्लोमा होते हैं। साइकोलॉजी हो गया, योगा हो गया, इन सब का डिप्लोमा होता है। उसके बाद आप खुद का बिजनेस डाल सकते हैं इसमें। और डिजिटल मार्केटिंग तो आजकल इतनी तेज़ी से भाग रहा है कि अगर इसमें डिप्लोमा किया तो दिस इज़ वेरी प्रॉफिटेबल फॉर यू। ठीक है, ट्रैवल टूरिज्म भी बहुत ब्रॉड बिजनेस हो गया है इसका, तो इसमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। साइकोलॉजी ये साइकोलॉजी डिप्लोमा करने के बाद आप लोग खुद का एक ये खोल सकते हो, साइकोलॉजी लैब, या मतलब बहुत सारे बिजनेस के भी अपॉर्चुनिटी, और बहुत अदर बिजनेस भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आर्ट से रिलेटेड। अब आते हैं हमारे मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स से सिंपली बीटेक, बीएससी, एनडीए, रेलवे पायलट, बी आर्किटेक्चर, बी आर्क बोलते हैं जिसे। तो मैं बेसिकली कुछ चीज़ें ही बता सकती हूँ, नॉट मोर देन, बहुत सारा नहीं बता रही हूँ कि ये डिप्लोमा कर लो, वो डिप्लोमा कर लो। क्योंकि देखो मैथमेटिक्स से जो लोग रहते हैं, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ऑल्सो, क्योंकि जो डिप्लोमा होता है अपना पॉलीटेक्निक का, आईटीआई का, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो 10th बेस से ही होता है, तो ज़रूरी नहीं कौन सी स्ट्रीम आप चूज़ कर रहे हो कि मैथ है या बायो है या आर्ट है, कॉमर्स है, डजेंट मैटर। तो बेसिक जो अपने मैथमेटिक्स से रहता है आफ्टर 12th यही रहते हैं, बीटेक, बीएससी, एनडीए, रेलवे पायलट, बी आर्क। ठीक है, तो बीटेक और बी अभी एक ही कर दिया गवर्नमेंट ने, बी हटा दिया है, उसी को बी टेक कर दिया है। तो जो बहुत हायर लेवल के आईआईटी वाले हैं भैया, वो तो सोच लेना ये एनआईटी क्रैक करना है, तो सॉरी एनआईटी, आईआईटी, ये सब चीज़ें क्रैक करना है। उनको छोड़ के जो छोटे थोड़े सपने वाले होते हैं उनके लिए हो गया बैचलर इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सॉरी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, एग्रीकल्चर, बहुत सारी ब्रांचेस होती है। जिस फील्ड में जिसको इंटरेस्ट है उसमें बीटेक बी में एडमिशन ले सकते हैं। बी हटा दो, बीटेक ही है अभी फ़िलहाल जो है। और नेक्स्ट है अपना बीएससी बायो, और इससे दोनों से भी होता है मैथमेटिक्स से। इसमें बीएससी करना है जिसको, वो भी उसके लिए भी अलग अलग अपॉर्चुनिटी होता है कि बीएससी इंग्लिश से कर लें, उसके बाद एमएससी करें इंग्लिश से। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसके बारे में तो बहुत लोगों ने सुना होगा। एनडीए का आफ्टर 12th एनडीए का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद 3 साल का उसका ट्रेनिंग का कोर्स रहता है। उसके बाद बहुत ही अच्छी जगह पर ट्रेनिंग आप लोगों को वैकेंसी मिलती है, बहुत ही अच्छी जगहों पर आपको जॉब प्रोवाइड की जाती है। दैट इज़ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। डिफेंस एकेडमी में जाना, दैट इज़ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी। रेलवे आफ्टर 12th बहुत सारे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, बहुत सारे एग्ज़ाम निकलते हैं। तो रेलवे भी एक अच्छी ये है, फील्ड है फॉर मैथ। पायलट, अगर पायलट बनना है तो बस सीधा साधा ये पायलट का कोर्स होता है, जो कोर्स करने में बहुत कॉस्टली है ये। ऐसा नहीं, 3 साल 4 साल का कोर्स रहता है, एंड आफ्टर 3 ईयर आपको इसका रिजल्ट मिलता है, पर 3 ईयर तक पैसे बहुत वेस्ट होते हैं। तो बने पायलट और चले, और क्या, बी आर्किटेक्चर अगर आपको ड्राइंग का शौक है, डिज़ाइनिंग का शौक है, तो बी आर्किटेक्चर कर सकते हैं। देखो डिज़ाइनिंग हमेशा चलेगी। अगर किसी आज के डेट में अगर सिटीज़ में जाओगे, अगर किसी को थोड़ा भी घर बनवाना है तो आर्किटेक्चर को बुलवाता है, पहले देख लो कैसे बनाना है, उसके बाद बनाता है। ठीक है, अभी दैट इज़ ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये हो गए छोटे छोटे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे पता थी, मैंने उतना बता दिए हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। अब रही बात कि हाँ ठीक है, मुझे समझ आ गया बीटेक करना, बीटेक में होता क्या, इन सब चीज़ों के बारे में पर्टिकुलर अगर आपको जानना है तो आप या तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों को फिर बताऊंगी हर एक पर्टिकुलर कोर्स के बारे में एग्जैक्टली कि उसमें क्या होता है,
क्या उससे क्या प्रॉफिट है, आगे का उसके, अगर हम वो चीज़ लेते हैं तो उससे आगे का करियर क्या है, वो सब चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट फिलहाल आफ्टर 12th क्या करना है पहले ये डिसाइड करो, तब तो उसके बारे में आगे सोचने का भी एक अलग ये रहेगा ना। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू, बाय।